नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट और रेगुलर का क्या मतलब होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा कि म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट और रेगुलर क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि डायरेक्ट और रेगुलर क्या होता है। तो जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है डायरेक्ट प्लान और दूसरा तरीका होता है रेगुलर प्लान। यानी कि जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे, या तो आप डायरेक्ट प्लान की मदद से इन्वेस्ट करेंगे या फिर आप रेगुलर प्लान की मदद से इन्वेस्ट करेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं सबसे पहले आपको डायरेक्ट प्लान के बारे में बता देता हूँ। जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान की मदद से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको बिना किसी एजेंट और एडवाइस के इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। यानी कि अगर आप डायरेक्ट प्लान की मदद से किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको बीच में कोई भी एजेंट वगैरह नहीं रहेगा, जिसकी वजह से इस कि डायरेक्ट प्लान की मदद से अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत कम मात्रा में एक्सपेंस रेशियो भी देना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है लो एक्सपेंस रेशियो। तो यह ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई भी बीच में एजेंट या फिर एडवाइज़र नहीं है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। एक्सपेंस रेशियो एक प्रकार का चार्ज होता है जो कि म्यूचुअल फंड की तरफ से म्यूचुअल फंड के मेंटेनेंस के लिए लिया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लो एक्सपेंस रेशियो लिखा हुआ है, यानी कि म्यूचुअल फंड में अगर आप डायरेक्ट प्लान की मदद से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत कम मात्रा में चार्ज देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं रेगुलर प्लान। अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में रेगुलर प्लान की मदद से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर कैसा क्या रहता है। तो यहाँ पर जो आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है वो बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। यानी कि जो अगर आप रेगुलर प्लान की मदद से इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी म्यूचुअल फंड में तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर एक बीच में एजेंट होता है और एक एडवाइज़र होता है जो कि हमसे एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, जिसकी वजह से हमारा जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से यह समझाऊंगा कि अगर हम सेम अमाउंट को किसी म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान की मदद से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पर कितना रिटर्न मिलेगा, और अगर हम रेगुलर प्लान की मदद से किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर हमें कितना रिटर्न मिलेगा। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल की मदद से यह समझते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तरफ मैंने लिखा है डायरेक्ट प्लान और दूसरी तरफ लिखा है रेगुलर प्लान। तो हम दोनों ही तरफ में देखेंगे कि यहाँ पर हम SIP करेंगे किसी म्यूचुअल फंड में जो कि 10,000 रुपये की रहेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 10,000 रुपये लिखा हुआ है और यहाँ पर भी 10,000 रुपये लिखा हुआ है। तो हम जो 10,000 रुपये की SIP करेंगे वो दोनों ही कि प्लान में 20 साल के लिए करेंगे। और यहाँ पर आप रिटर्न्स देख सकते हैं, दोनों ही प्लान में हमें 15% का रिटर्न देखने को मिलेगा। पर लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है जो डायरेक्ट प्लान में 15% माइनस 0.5%। तो जो 0.5% है वो एक्सपेंस रेशियो है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो डायरेक्ट प्लान है उसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो रेगुलर प्लान की तुलना में कम रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उसका एक्सपेंस रेशियो है वो 0.5% है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जितना हमें रिटर्न मिला है उससे हमें एक्सपेंस रेशियो को माइनस कर देना है, क्योंकि जो एक्सपेंस रेशियो का चार्ज रहता है वो हमें पर ईयर देना पड़ता है। तो जितना अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया है उसका हमें 0.5% पर ईयर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें 15% से 0.5% को माइनस कर देना है डायरेक्ट प्लान में। और रेगुलर प्लान में आप देख सकते हैं 15% का हमें रिटर्न मिला है और यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 1.25%। तो यहाँ पर हमें 15% को 1.25% से माइनस कर देना है। फिर उसके बाद अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें दोनों ही प्लान में कितना क्या रिटर्न मिलता है। अगर हम दोनों ही प्लान में 10,000 रुपये की SIP करेंगे 20 साल तक तो यहाँ पर जो डायरेक्ट प्लान है इसकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी 24 लाख। और वैसा ही हमने यहाँ पर भी जो रेगुलर प्लान है इसमें भी हमने 10,000 रुपये की SIP की थी, तो यहाँ पर भी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो हो जाएगी 24 लाख। तो दोनों ही कंडीशन में जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 24 लाख है, यानी कि बिल्कुल सेम है। पर लेकिन अगर आप यहाँ पर टोटल वैल्यू देखेंगे, यानी कि अगर हम 10,000 रुपये की SIP करते हैं दोनों ही प्लान में 20 साल के लिए, तो आप यहाँ पर रिटर्न्स वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो टोटल वैल्यू आ रही है, यानी कि जो टोटल रिटर्न आया है 20 साल बाद, वो डायरेक्ट प्लान में है कुछ
1,41,22,533 और अगर आप रेगुलर प्लान में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ है 1,27,11,227 तो आप देख सकते हैं जो रेगुलर प्लान है इसमें जो एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा था डायरेक्ट प्लान के मुकाबले। यहाँ पर जो एक्सपेंस रेशियो था वो 0.5% था और रेगुलर प्लान में जो एक्सपेंस रेशियो था वो 1.25% था, जिस वजह से आपको यहाँ पर रिटर्न्स में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो डायरेक्ट प्लान के रिटर्न है टोटल वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है रेगुलर प्लान के मुकाबले। अगर हम इन दोनों की डिफरेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डिफरेंस लिखा हुआ है। अगर आप इन दोनों प्लान्स में इन्वेस्ट करते हैं 10,000 रुपये की SIP 20 साल तक और आप यहाँ पर रिटर्न्स वगैरह भी देख सकते हैं, सब कुछ सेम है, बस एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है रेगुलर प्लान का, जिसकी वजह से अगर दोनों म्यूचुअल फंड में मतलब दोनों प्लान में अगर हम देखें तो जो डिफरेंस आ रहा है वो कुछ 14 लाख रुपए से भी ज़्यादा का है। यानी कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आप रेगुलर प्लान की जगह डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो जिस कैलकुलेशन से मैंने बताया उस कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 14 लाख रुपए का बेनिफिट हो सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेगुलर प्लान में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 14 लाख रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो जाएगा और अगर आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 14 लाख रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको यह समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान क्या होता है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो आप हमेशा डायरेक्ट प्लान में ही, मतलब कि डायरेक्ट प्लान की मदद से ही इन्वेस्ट करें, रेगुलर प्लान की मदद से इन्वेस्ट ना करें। अगर आप रेगुलर प्लान के थ्रू किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको म्यूचुअल फंड के बारे में यह पता चल गया होगा कि म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान क्या होता है और इन दोनों के क्या क्या अंतर होते हैं और किस में एडवांटेज है और किस में डिसएडवांटेज है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया है वह आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आप म्यूचुअल फंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होता है, एग्जिट लोड क्या होता है, अगर आप इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी। आप उन वीडियोस को देखकर इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।